हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। सुबह हो गई थी, नहा धोआ के मैं झाड़ू वाड़ू लगा के सीधा किचन में आ गई थी। इस समय मतलब आर्यन पूजा करता है ना, तो मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ। पूजा वो कर लेता है तो मैं किचन में आ गई थी। वो भी नहा धोआ रहा है तो मैं तब तक मैंने कहा कि नाश्ता बना लेती हूँ। फिर मैं इधर मतलब नमकीन चावल बनाऊँगी ना, तो मतलब सोयाबीन पहले भून ली हूँ और मूंगफली के दाने भून ली हूँ। इतना पूरा मूंगफली के दाने नहीं डालूँगी, थोड़ा मतलब ऊपर से ऐसे ही चाय के साथ नमक डाल के खाऊँगी और थोड़ा मतलब नमकीन चावल में ही डालूँगी। मेरा जीरा भुन गया था, मिर्ची डाल के भून दी थी। प्याज नहीं डाली हूँ क्योंकि आज प्याज ख़त्म था ना, तो था नहीं, तो मैंने कहा ऐसे ही बना लेती हूँ। फिर टमाटर डाल के नमक डाल दूँगी, इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो बहुत मतलब थोड़ा ही मसाला ऐड करी हूँ। फिर मतलब मैगी मसाला थोड़ा सा डाल दी हूँ। चावल और सोयाबीन डाल के अच्छे से मिला लूँगी। उधर चाय भी बन रहा है, इधर मतलब नमकीन चावल भी बन रहा है। आर्यन नहा धोआ के अभी पूजा कर रहा है। अभी मतलब कुछ टाइम लग जाता है ना पूजा करने में। दो दो भगवान, तीन तीन भगवान को भी नहलाना होता है, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना होता है, सारे भगवान को टीका उका करना होता है, तो मतलब टाइम लग जाता है। वो भी छोटा है ना, तो अपने हिसाब से कर लेता है, पर टाइम लग जाता है उसको। हम लोग को भी तो टाइम लगता है ना। मैं जैसे हम लोग पाठ वाठ कर लेती हूँ मैं, और वो भी नहीं कर पाता है, बस जितना कर पाता है ना उतना कर लेता है। अभी मैं दिखाऊंगी ना कि मतलब धूप आरती कर रहा है, तो भगवान को नहला धुआ के मतलब सब कर लिया था, धूप आरती कर रहा है। यूनिफॉर्म पहन के रखा है, मतलब यूनिफॉर्म साफ़ था ना, मतलब जूठा नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी स्कूल ही जाना है तो यूनिफॉर्म डाल लो, फिर मतलब बाद में दिक्कत नहीं रहेगी कि अभी पूजा करके यूनिफॉर्म डालना है, तो इसलिए वो यूनिफॉर्म डाल लिया था। जूठा रहता है ना, तो यूनिफॉर्म नहीं डलवाती हूँ पूजा करने के टाइम पे। मतलब साफ था, अभी मतलब धो के रात में प्रेस करके रखी थी, तो अभी मतलब जूठा भी नहीं था, तो इसीलिए मतलब वो डाल लिया था। पूजा वूजा किया, फिर पूजा वूजा करने के बाद सबको चाय नाश्ता दी हूँ। किचन साफ़ करने के बाद, बर्तन साफ़ करने के बाद मैं लग गई थी ना घर पे। थोड़े बहुत जाले मतलब लग गए थे दीवार पे, बहुत जाले नहीं थे कि लटक रहे हैं, बस बहुत छोटा छोटा सा हो जाता है ना, तो मतलब दिखता भी वैसे नहीं है, लेकिन जैसे झाड़ो तो फिर निकलने लगता है। और नवरात्र भी आने आने वाला है ना, तो इसलिए मैं तैयारी करने में लग गई हूँ कि मतलब पूरा घर साफ़ कर देती हूँ ना। मैं हर नवरात्र में पूरा साफ़ सफाई करके ही मतलब मैं पूजा वूजा करती हूँ, तो इसीलिए मैं जाले वाले छुड़ा रही हूँ। सारे कमरे, बरामदे, मतलब जितना सब कुछ है ना, तो सबका जाले मैं अच्छे से छुड़ा लूँगी। जितना सब कुछ डस्टिंग है ना, तो मैं अभी कर लूँगी कि मतलब बाद में दिक्कत ना रहे। मतलब थोड़ा थोड़ा करूँगी ना, तभी नवरात्र तक पूरा मतलब साफ़ सफाई कर पाऊँगी। तो इस टाट पे ना जो मतलब मैं डाल के रखी थी उसको मतलब उतार के रख दी हूँ वाशरूम में, उसको साफ़ कर लूँगी, फिर सूख जाएगा फिर डालूँगी। तो अच्छे से मैं टाड़ा वाड़ा सब कुछ मतलब झाड़ ली हूँ। मतलब बीच बीच में झाड़ती रहती हूँ ना, ज़्यादा गंदगी नहीं था, लेकिन मैं जब साफ़ करती हूँ ना तो मतलब छोड़ती भी नहीं हूँ। जितना सब कुछ होता है साफ़ सुथरा ही कर डालती हूँ। तो बरामदे में सारे मतलब जाले वाले छुड़ा ली हूँ, और फिर इस बेडरूम में आ गई थी, तो इस बेडरूम के सारे जाले मतलब छुड़ा ली हूँ। अभी मतलब फ़ोटो वोटो जो कुछ मतलब लगाई हूँ फ्रेम व्रेम, वो भी नहीं मतलब डस्टिंग की हूँ। अभी मतलब केवल जाले छुड़ाऊँगी। आज मतलब बहुत ढेर सारा काम है ना, तो इसको फुर्सत से मैं मतलब गीला कपड़ा लेके तब इसको फ्रेम व्रेम मतलब वैसे झाड़ूँगी पोछूँगी अभी। तो अभी फ़िलहाल के लिए खाली जाले ही छुड़ाऊँगी मैं। फिर जाले वाले छुड़ा के इस रूम का मतलब चादर सेट कर दूँगी। चादर सेट करने के बाद दूसरे रूम में जाना है, अभी दूसरे रूम का भी जाला वाला छुड़ाना है। ऐसा सब लोग कहते हैं कि मतलब जाले लटके रहते हैं, मतलब गंदगी रहती है, कुछ भी होता है ना, तो मतलब बरकत नहीं होता है। धन में कितना भी कमा लो मतलब पैसा नहीं रुकता है। तो इसीलिए मतलब हर स्त्री को, हर गृहिणी को अपना घर का सारा काम करना चाहिए, जाले वाले छुड़ाते रहना चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए घर में। मतलब कहीं भी थोड़ा भी बहुत गंदगी नहीं होना चाहिए कि जो मतलब बरकत हो ना वो घर में रुके। जितना भी कमाओ
थोड़ा भी बहुत रहे तो घर पे पैसा टिके, ऐसा ना हो कि कमाते रहो खर्चा होते रहे। तो इसीलिए मतलब सबको मतलब ध्यान रखना चाहिए हर गृहिणी को कि मतलब जो भी रहे साफ़ सफाई करना ज़रूरी होता है। तो हर मतलब साफ़ सफाई करते रहें, जितना टाइम निकाल सके ना उतनी उसी हिसाब से अपना काम करते रहें। जो मतलब जितना टाइम मिलता है साफ़ सफाई का करना ही चाहिए। हम लोग मतलब जैसे घर पे ही रहते हैं, बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं, हस्बैंड जी भी चले जाते हैं, तो जो टाइम मिलता है ना मेरा, मैं साफ़ सफाई में ही लगी रहती हूँ। मतलब बैठने से क्या ही होता है, थोड़ा मेहनत कर डालो ना तो साफ़ सफाई भी हो जाती है, मतलब गंदगी भी नहीं रहती है, जाला वाला भी छूट जाता है। जो भी कुछ करना होता है मैं फटाफट कर ही लेती हूँ। मतलब जैसे सोचती हूँ ना कि बैठे रहने से, इधर उधर पंचायत करने से अच्छा है अपना काम करते रहो। कितना भी मोबाइल चलाओ ना तो जी ऊब भी जाता है, तो थोड़ा बहुत काम ही कर लिया करें। तो मैं अपना काम हमेशा करती रहती हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उसी हिसाब से अपना काम संभाल लेती हूँ। साफ़ सफाई का हो, घर का हो, कुछ भी मतलब काम होता है तो मैं अपने हिसाब से देख लेती हूँ। और सब कोई अपने हिसाब से मतलब अपना कार्य करता ही है। घर मतलब साफ पड़ा रहता है ना, साफ कर दो तो अच्छा लगता है। कोई भी आए देखे तो मतलब उसको लगे कि हाँ घर में मतलब साफ सुथरा पड़ा है। घर में कार्य होता ही रहता है, कुछ भी होता है ना तो गंदगी रहता है, तो कोई देखो तो मतलब देखे तो अच्छा नहीं लगता है कि इनका घर मतलब गंदा पड़ा रहा ये सब मतलब। तो मैं हमेशा मतलब साफ़ सफाई में ही लगी रहती हूँ। दोनों रूम का बरामदे का मतलब जाले छूट गए थे, गलियारी में मतलब थोड़े बहुत जाले बचे थे ना, मतलब छुड़ाई थी, लेकिन थोड़े जो कहीं दिखे थे तो उसको भी मतलब हाथ से मतलब झाड़ती ही जा रही थी और झाड़ू भी लगा रही हूँ। अभी भी पोछा भी लगाना है ना, तो मैं इसीलिए सारा काम हमेशा मतलब फटाफट समय पे ही करती हूँ। मैं यही सोचती हूँ ना कि जितना अच्छे से मतलब साफ़ सफाई हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। थोड़ा टाइम निकाल के साफ़ सफाई कर लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने आप से ही सारा काम करती हूँ। मैं कोई मतलब हेल्पर या मतलब कुछ मेड वेड नहीं रखी हूँ, मैं अपने आप से ही सारा कार्य करती हूँ कि मतलब अच्छा रहता है। मुझे ना हेल्पर मेड वेड जो रहते हैं काम करते हैं मेड वेड, मुझे उनका काम पसंद नहीं आता है। तो मैं सोचती हूँ कि घर पे ही रहती हूँ तो क्यों रखना, मैं अपना कार्य अपने घर का काम है तो मैं स्वयं से ही करूँ। इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता है, दोनों बच्चे भी चले जाते हैं, हस्बैंड जी भी नहीं रहते हैं, तो मैं घर पे अकेले बैठ कर क्या ही करूँ। तो इसीलिए मैं खुद ही अपना काम करती हूँ, मैं किसी की मतलब मदद नहीं लेती हूँ। मुझे जो समझ में आता है, जैसा आता है, मैं जैसा कर पाती हूँ उसी हिसाब से मैं अपने आप से ही करती हूँ। मुझे किसी की मदद की मतलब ज़रूरत भी नहीं है। जब ज़रूरत लगेगा तब देखेंगे, अभी तो फ़िलहाल के लिए नहीं ज़रूरत है, मैं खुद से ही कर लेती हूँ। वैसे भी हर मतलब इंसान को अपना काम स्वयं से ही करना पड़े, या मतलब किसी को दिक्कत होती है ना, पैरों में दिक्कत होती है या मतलब नहीं कर पाते हैं, वो लोग मेड वेड रखते हैं ना तो अच्छा लगता है। और जो लोग खुद ही कर ही लेते हैं उनको मेड वेड रखने की क्या ही ज़रूरत है, वो तो अपना काम है, अपने घर का काम है तो स्वयं से ही करना चाहिए। तो इसीलिए मैं खुद से ही करती हूँ। तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा चुकी थी, मैं उधर से पोछा भी लगा ली हूँ, इधर बरामदे में मैं पोछा हॉल में लगा रही हूँ। बच्चे कुछ खाते हैं ना टॉफ़ी वॉफ़ी तो चिपक जाता है, तो जल्दी से छूटता नहीं है, तो उसको कभी कभी इतना चिपक जाता है ना कि हाथ से ही छुड़ाना पड़ता है। तो मैं अच्छे से फटाफट मतलब पोछा लगा ही रही हूँ। मेरा मतलब आर्यन का पेपर हो रहा है ना, तो आर्यन चला जाता है, इस समय अथर्व का छुट्टी है तो अथर्व घर पे ही रहता है, इसके डैडी भी चले गए हैं, तो मैं माँ बेटे दोनों ही हैं। तो ये खेलता ही रहता है, मतलब मैं काम करती रहती हूँ, ये पीछे से खेलता रहता है, कोई परेशान नहीं करता है। ऐसा कभी कभी होता है ना कि बहुत परेशान करने लगता है। अभी मैंने सारे घर के मतलब पर्दे वर्दे निकाली हूँ ना, खिड़की के पर्दे टाड़ के मतलब जो डाल के रखी थी, अलमीरा में जो बिछा के रखी थी, सब कुछ निकाल के मैं मतलब वॉशरूम में रख दी हूँ। अभी पोछा लगाने के बाद सब कुछ धो के मतलब साफ़ करके सुखा दूँगी ना, फिर शाम को मतलब मैं डाल दूँगी पर्दे वर्दे। तो मैं अभी मतलब पोछा वोछा लगाने के बाद सब कुछ कपड़े उपड़े में धो के डाल दी हूँ। आधा कपड़े मशीन से धोई थी, आधा मतलब पर्दे वर्दे थे ना ये सब,
तो हाथ से धोई हूँ। पर्दे डाल दो ना मशीन में तो ख़राब हो जाते हैं, उसको जो छल्ले हैं ना सारे निकल जाते हैं। तो ये सब जो टाड़ पे डाल के रखी थी वो भी सब साफ़ कर ली हूँ। जितना कपड़े था ना सब कुछ धो के मैं डाल दी हूँ, सुखा दी हूँ कि सूख जाए। फिर मतलब ये शाम का टाइम है, मैं जा रही हूँ फ्रिज साफ़ करने। दोपहर का नहीं दिखा पाई हूँ, दोपहर का मतलब खाना वाना बनाई थी तो मतलब देर भी हो गया था, मतलब कपड़े उपड़े ज़्यादा थे, मतलब काम भी था, तो इसलिए मैं फटाफट से मतलब खाना बना ली थी। और फिर मैं ये शाम का है ना तो शाम का मैं जा रही हूँ फ्रिज साफ़ करने। मैंने कहा फ्रिज साफ़ कर ले, तो फ्रिज भी मेरा गंदा हो गया था। मतलब मैं मायके चली गई थी ना तो फ्रिज वैसे ही पड़ा था तो बहुत गंदा हो गया था, काफ़ी मतलब लमसम में हो गया है 20-25 दिन। मैं फ्रिज नहीं साफ़ की, वैसे ही कपड़ा मार देती थी ना मैं, तो मतलब दिखने में अच्छा लगता था, बहुत गंदा भी नहीं लग रहा था। लेकिन मैं जब तक डीप क्लीन नहीं करूँगी ना तो मन को शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है। इसीलिए मैं सारे सब कुछ शीशे उसे निकाल ली हूँ। जो कवर मतलब डाल के रखी थी इस पे वो भी फ्रिज पे निकाल ली हूँ कि मैं अच्छे से मतलब वॉशरूम में सब कुछ रख दी हूँ कि इसमें अच्छे से पानी डाल डाल के साफ़ करूँगी। हमारे जहाँ मैं फ्रिज रखी हूँ ना पानी निकालने की जगह नहीं है ना, बहुत पानी फैल जाता है, इसीलिए मैं ना बाथरूम में रख के इसे अच्छे से मैं निरमा लगा के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये शीशे का है ना सब कुछ तो बहुत ध्यान से साफ़ करना पड़ता है कि कहीं टूट ना जाए, टूट जाएगा ना तो ख़राब हो जाएगा, फ्रिज में लगाने का मतलब रह न जाएगा, स्पेस नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं बहुत आराम से साफ़ करूँ कि आराम से साफ़ हो जाए ना। इसको पानी डाल के अच्छे से साफ़ मतलब धो के रख दूँगी, जब तक पानी निकलेगा ना तब तक मैं उधर फ्रिज साफ़ कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने कहा इसे मतलब बाथरूम में रख के अच्छे से साफ़ कर लो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। वैसे कपड़ा गीला करके पोंछो ना तो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, ज़्यादा दिन से साफ़ नहीं हुआ था तो इसीलिए ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैं इसे पानी डाल के ही साफ़ करना पड़ा। और कम गंदा होता है ना तो गीला कपड़ा करके मार दो तो अच्छे से चमक जाता है, जो बहुत गंदा होता है तो गीला कपड़ा करके मारो ना तो अच्छे से चमकता नहीं है। तो इसको मैं सारे सब कुछ साफ़ करके वॉशरूम में एक साइड में रख दी हूँ ना कि सारा पानी निकल जाए। फिर मैं आ गई थी फ्रिज साफ़ करने के लिए, मैंने सारा सब कुछ निकाल दी हूँ निरमा लगा के अच्छे से, और थोड़ा शैम्पू लगाई हूँ कि मतलब अच्छे से मतलब चमक जाए, अच्छे से मतलब साफ़ हो जाए। फिर सूखा कपड़ा मतलब पानी में डिप करके पानी निचोड़ के अच्छे से ना उसको अच्छे से खूब साफ़ कर दूँगी। मतलब जितना हो सकता है ना मैं बहुत अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करती हूँ कि जब साफ़ करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। मैं इस हिसाब से साफ़ करती हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रहे, तो मतलब कुछ दिन 8-10 दिन तो मतलब साफ़ ही रहे कि मतलब डीप क्लीन ना करना पड़े। थोड़ा बहुत मतलब जो कहीं दाग वाग दिखता है ना तो गीला कपड़ा करके मार दो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसीलिए मैं ना मतलब जब साफ़ करती हूँ तो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ कि मतलब बहुत अच्छा से साफ़ हो जाए। तो मैं मतलब जहाँ जहाँ मुझे दिखता है ना पहले निरमा और शैम्पू लगा के पूरे में फैला दी हूँ अच्छे से। फिर मतलब ये कपड़ा लेके थोड़ा सा पानी डिप कर ली हूँ, फिर निचोड़ के अच्छे से पोंछ दे रही हूँ कि अच्छे से मतलब सब साफ़ हो जाए, कहीं भी दाग वाग ना दिखे। तो मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मुझे अभी बहुत ढेर सारा काम है ना तो मैं फटाफट करने में लगी हूँ। मेरा यही कोशिश है ना कि बहुत जल्दी से साफ़ हो जाए, क्योंकि अभी पीछे से बहुत ढेर सारा काम है और मतलब गोधरियाँ होने वाली है ना, तो मतलब धूप आरती करने से पहले सब कुछ समेटना है कि अच्छे से फ्रिज भी साफ़ हो जाए ना। अभी मतलब चाय पानी बनाई थी, बर्तन भी पड़े हैं, किचन भी साफ़ करने हैं, झाड़ू भी लगाने हैं ना, तो झाड़ू गोधुरियाँ होने से पहले लगाया जाता है। तो यही मेरी कोशिश है ना कि जल्दी से जल्दी सारा सब सिमट जाए कि गोधुरियाँ होने से पहले सब कुछ ख़त्म हो जाए काम। मेरा नीचे का पोर्शन साफ़ हो गया था, ऊपर का भी साफ़ कर रही हूँ, मतलब लमसम में ऊपर का भी साफ़ हो गया था। मैं मतलब शीशे उसे निकाल के इसका भी मैं निकाल के वॉशरूम में ले जाना भूल गई थी, तो यहीं पे मैं तब साफ़ कर रही हूँ। बहुत ऊपर का मतलब ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे ना नीचे सब निकालते रहते हैं, ऊपर पहुँच नहीं पाते हैं, तो नीचे इतना फैलता नहीं है और मतलब ऊपर नहीं फैलता है, सॉरी, और नीचे तो फैल ही जाता है। बच्चे मतलब निकाल लेते हैं तो इधर मतलब छू लिए उधर छू लिए, तो कुछ हाथ में लगा रहता है ना तभी फ्रिज में लग जाता है, तो इसीलिए नीचे का पोर्शन ज़्यादा गंदा हो जाता है, ऊपर का बहुत कम गंदा होता है। मेरे बच्चे ट्यूशन भी गए थे, ट्यूशन से आ भी गए हैं,
दोनों तो मतलब साथ में ही लगे रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, मतलब बहुत शैतानी करते हैं दोनों। मतलब जब दोनों रहते हैं ना, अकेले एक रहते हैं, एक स्कूल चला जाता है आर्यन, जब अथर्व अकेले बचता है तो इतना शैतानी नहीं करता है। जब दोनों साथ में रहते हैं बहुत लड़ते हैं, क्या ही बताऊँ। दोनों ऐसा कभी कभी लड़ाई करने लगते हैं ना कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरा फ्रिज फाइनली साफ़ हो चुका है, बस थोड़ा पोर्शन ऊपर का बचा है, बस वो भी साफ़ हो जाए ना। फिर बगल में वॉशिंग मशीन रखा हुआ, उसको थोड़ा कपड़े मारने हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ डाला नहीं है ना कवर ओवर, तो गंदा हो जाता है, तो उसको मतलब लगे हाथ साफ़ ही कर लेती हूँ। मतलब फ्रिज के बगल ही रहता है ना, तो उसको भी जैसे देखती हूँ कि गंदा हो गया ऊपर ऊपर से, तो उसको ऊपर से ही मार देती हूँ, साफ़ हो जाता है। आज सुबह साफ़ करना मतलब भूल गई थी, बहुत ढेर सारा काम था तो इसीलिए नहीं कर पाई थी। तो अभी मतलब फ्रिज साफ़ कर रही थी ना, तो निगाह पड़ गया था उसके ऊपर, तो इसीलिए मैंने कहा उसे भी साफ़ कर देती हूँ। जो बर्फ़ जमाया जाता है ना फ्रीज़र, वो निकाल के मैं बाहर ही रख दी थी, उसको भी साफ़ करना है, तो उसको मैं साफ़ करके उसमें लगा दी हूँ। फिर वॉशिंग मशीन में लग गई थी साफ़ करने के लिए कि मैं गीले कपड़े से भी साफ़ कर दूँगी ना, तो साफ़ हो जाए। धूल-वूल मतलब इस समय ना हवा बहुत चलता है, तो धूल और पत्ती बहुत हो जाता है, उड़ के आ जाता है ना, तो हमारे गलियारी-वलियारी में मतलब पत्ती और धूल बहुत आ जाता है। कितना भी सफाई करो, पोछा लगाओ ना, पर शाम के टाइम ना बहुत धूल हो जाता है, धूल और पत्ती, तो बिना झाड़ू लगाए, बिना साफ सूफ किए मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता है। देखिए गाइस, मेरा सब कुछ मैं कवर मतलब फ्रिज का सुबह ही धो के मतलब डाल दी थी, तो कपड़े भी सूख गए थे, उतार के ले आई हूँ, तो मेरा सब कुछ साफ हो गया है। फ्रिज मतलब चमक गया है एकदम। फ्रिज मतलब चमक गया है एकदम से, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिल जाती है ना कि इतना मेहनत की हूँ तो फाइनली उसका रिजल्ट अच्छा ही आ जाता है। तो बहुत अच्छे से चमक गया था। फिर मैं आटा मतलब गेहूँ पछोड़ के दी थी ना मशीन पे, चक्की पे मतलब ये बनाने के लिए, तो आटा आ गया था। मैं आटा मतलब डिब्बे में डाल ली हूँ कि सारा आटा इसी डिब्बे में डाल के रख दूँगी, तो इकट्ठा रहता है ना, बोरी में रहता है तो चूहे काट देते हैं, तो इसीलिए मैं बोरी से खाली करके डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो इसीलिए मैं सारा मतलब आटा मतलब निकाल के इसमें डाल रही हूँ कि सब कुछ डाल जाए। अभी फ्रिज का बोतल भी साफ़ करना है। हस्बैंड जी आज 2-3 दिन से बोल रहे हैं ना कि फ्रिज का मतलब पानी मतलब बोतल साफ़ करके पानी लगा दो फ्रिज में, तो उसको पीने का मन करता है ना। वो मतलब बाहर से आते हैं ना, तो धूप बहुत तेज़ हो जाती है ना, कुछ गर्मी होने लगी है, तो इसीलिए उनको ठंडा पानी पीने का मन कर रहा था। तो इसीलिए मैंने आज ना बोतल निकाल के तो इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। पहले थोड़ा सा गर्म पानी कर ली थी, फिर निरमा डाल के गर्म पानी करके सब बोतल में डाल के अच्छे से, तो उसको अच्छे से ब्रश व्रश से मैं तब डाल के अच्छे से साफ़ कर लूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए ना। फिर पानी भर के फ्रिज में लगा दूँगी, तो वही धोने में लग गई हूँ मैं, आटा वाटा लग गया था। तो फिर मैं बोतल मतलब साफ़ करके अभी मतलब साइड में ही रख दूँ, जब पानी निकल जाएगा ना फिर पानी रखूँगी उसमें फ्रिज में। फिर मैं जो टाड़ वाड़ का सब कुछ मतलब धो के रखी थी, तो उसको टाड़ पे डाल रही हूँ कि टाड़ पे डाली हूँ ना, अलमीरा पे डाल दी हूँ। इस पे डालने के बाद जो मतलब गुड्डा रखा हुआ है टेडी बियर, इस पे ही रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते नहीं है ना, तो इस पे रख देती हूँ, तो अच्छा भी लगता है देखने में। अभी पीछे से ना कपड़े बहुत पड़े हैं, अभी उनको फोल्ड करना है। कपड़े फोल्ड करके उनको उनके साइड जगह पे रखूँगी। फिर भी झाड़ू लगाना है, अभी बहुत ढेर सारा काम है। काम करने के बाद धूप आरती होगी। देखिए गाइस, बहुत ढेर सारा कपड़े है, मैं सारा पर्दे साफ़ की थी ना, सारे पर्दे एक साइड में कर दूँगी। तो अभी कपड़े सारे और फोल्ड करने हैं, जो हैंगर पे टांगने वाला होगा वो सब हैंगर पे टांग दूँगी और फोल्ड करके रख दूँगी। फिर वो सारे मतलब मैं हटा दी हूँ। मैं आज मतलब बहुत काम था ना, तो मैं पर्दे भी नहीं लगा पाई हूँ, पर्दे उठाकर साइड में रख दी थी कि मैं अब कल लगाऊँगी। कल मुझे जब फुर्सत मिलेगा ना, मैं आराम से लगा लूँगी। आज काम इतना हो गया था कि क्या ही बताऊँ, बहुत काम हो गया था। तो मैं सारे मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा थे ना, तो उनको फोल्ड करने में भी टाइम लग गया था।
फिर अभी झाड़ू वाड़ू लगाना था ना, तो इसीलिए मैं पर्दे नहीं लगा पाई, क्योंकि पर्दे लगाने में लग जाती ना तो गोधुरिया हो जाता, फिर धूप आरती मतलब कैसे होता, और गोधुरिया में ना झाड़ू नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए मैं पर्दे नहीं लगाई। मैंने कहा पर्दे बाद में लगा दूँगी धूप आरती करने के बाद, लेकिन फिर भी नहीं लगा पाई थी मैं, तो इसीलिए मैं कल पर्दे लगाऊंगी। मैं कपड़े सारे समेटने के बाद, सब कुछ करने के बाद धूप आरती हो गया था, क्योंकि इस समय मेरा बेटा पूजा